बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक नंबर 1.3 डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या है? यानी बैन अल-अक़वामी यूनिट्स का जो निज़ाम बनाया गया था ना, ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, थोड़ा सा इब्तिदा में सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों निज़ाम मुतारफ़ हुआ था। अब देखिए, मैं एक शॉप पे जाता हूँ, किसी दुकान पे जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे चीनी दें या दूध दें। अब जब चीनी या दूध की बात आती है तो सिर्फ ये बात साथ नहीं रहेगी कि चीनी या दूध दे, कोई ना कोई तो वर्ड मैंने बोलना है, मसलन कितनी चीनी किलोग्राम में। उसके अलावा दूध की बात होगी यानी लिक्विड की, तो वो लीटर में बात होगी। तो ये यूनिट पहले डिस्क्राइब नहीं किए जाते थे। ये कब डिस्क्राइब किए गए, ये कब इनकी जरूरत पेश आई? 1960 में कुछ ऐसे हुआ था ना कि एक वेट एंड मेजरमेंट पे ना कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, यानी बड़े बड़े जो ममालिक थे उसकी नौबत का पेश आई। हुआ ये था कि अब कई ममालिक हैं, फर्ज करें मैं पाकिस्तान में रहता हूँ या मैंने बाहर के किसी कंट्री से ना पेट्रोल लेना था, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे था हम तो चले पेट्रोल लेते हैं लीटर्स में, लेकिन वहां पे शायद लीटर की जगह पे कोई और पैमाना था। तो वहां पे ये बड़े इश्यूज मसले पेश आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा, यानी अगर मैं कोई वेट है मैयर कर रहा हूँ किलोग्राम में, लेकिन वहां पे किसी और में मैयर करते हैं, तो ये भी बड़ा एक मसला दरपेश आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा दुनिया पूरी के अंदर निज़ाम बनाया जाए जिसके अंदर हम मैस को किलोग्राम में, जब अब पूरी दुनिया में मैस है ना, उसको किलोग्राम में जिस तरह डिनोट किया जाता है, या लिक्विड है, पेट्रोल है, या कोई और चीज़ है उसको लीटर में। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर सारों के सामने ना इक्वली सारा डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी जो पाकिस्तान में चल रहा है वही उधर हो, ताकि मसला दरपेश ना, क्योंकि तिजारत होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो वहां पे ये चीजें बड़ा मसला दरपेश करती हैं। तो उन्होंने 1960 के अंदर क्या किया था, पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर वो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले कई कॉन्फ्रेंस हुई थी लेकिन वो नाकाम हुई थी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो इसके अंदर ये सारे के सारे यूनिट्स डिस्क्राइब हुए थे, डिसाइड हुए थे, और जो अभी तक यूज हो रहे हैं हमारे पास। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम जो चीज ले रहे हैं उसको किस में ले रहे हैं, यानी वो चीज क्या है। तो फर्ज करें मैं वेट ले लेता हूं, उसको किलोग्राम में, या लिक्विड है, मिल्क है, उसको लीटर में लेता हूं। तो हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है ना, कहते नहीं कि एक चीज स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड जो हमारे पास होता है किसी भी मिकदार का, वो होता है यूनिट। अब यूनिट क्या है हमें तो ये भी नहीं अभी तक पता, यानी हम बोल देते हैं कि ये यूनिट है जी, यूनिट है। यूनिट क्या है, इसके पहले में थोड़ा सा सीखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, यानी एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट होती है, या कोई एक बात किसी के बारे में कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, उसको स्टैंडर्ड का नाम दिया जाए। सेट फॉर अ क्वांटिटी, एक मिकदार का जब एक स्टैंडर्ड फिट कर दिया जाता है ना, जिस तरह हम कह देते हैं कि पासिंग मार्क 33% है, यानी वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया हमने, 33% से कम हम अवेलेबल या हम नहीं कबूल करेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे है वो। देन इट कैन बी एक्सप्रेस, यानी वो फिर बयान की जाती है इन टर्म्स ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी उर्दू में भी लिख देते हैं, एक बार मेयार मुकर्रर कर लिए जाए तो वो मिकदारें इनके लिहाज से बयान की जाती हैं। यानी जो यूनिट आप सेट कर लेंगे ना, जो यूनिट आप बना लेंगे, मसलन मैस का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ये सारे आपने बनाए हुए हैं यूनिट। अगर आपने बना लिए तो आप उनमें कमी बेशी नहीं कर सकते थे, आपको वो स्टैंडर्ड फिर रखना पड़ेगा, आप उनको चूज करेंगे, उन्हीं के साथ आगे चलेंगे। यही चीज यहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने सिलेक्ट कर लिए थे, और तब से लेके अब तक वो सारे के सारे यूनिट्स आगे चल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का निजाम उन्होंने एक पेज पे लेके आना था तिजारत की वजह से। तो वहां पे ये सारी चीजें सेट हो गई थी। अब जब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम पहले अपने एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन सी, यानी बुनियादी मिकदारें जो यूनिट्स को लेके आगे चलती थी। अब टोटल हमारे पास थी 7 बेस क्वांटिटीज। अब उसी को लेके हमने बेस यूनिट्स बनाए। कितने थे उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये इसी के अंदर एसआई यूनिट सिस्टम की आगे 2 टाइप्स है, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स।
अब पहले बेस यानी बुनियाद को देखते हैं ना, यानी बुनियाद किसी चीज की आगे होती है, मकान की भी पहले बुनियाद होती है, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं और किनको बयान करते हैं? यानी बेस यूनिट जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं यानी बयान करते हैं बेस क्वांटिटीज, यानी बुनियादी मिकदारों को क्या करते हैं, यूनिट्स उनके जो होते हैं ना बुनियादी मिकदारों के, उनको बेस यूनिट्स यानी बुनियादी यूनिट्स का नाम दिया जाता है। अब टोटल है हमारे पास 7 मिकदारें हैं। अब डिस्कस करते हैं उनके सिंबल, उनके यूनिट के नेम और उनका भी सिंबल, ये सारी की सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। चलें जी देखते हैं। पहली थी हमारे पास लेंथ यानी लंबाई, उसको डिनोट किया जाता है एल के साथ, यानी लंबाई को किससे डिनोट किया जाता है? एल यानी लेंथ, एल से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट है मीटर और इसका सिंबल हमारे पास क्या है? एम, स्मॉल एम। ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम, इनकी तरफ थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा। अब बात आती है मैस की, यानी मैस को किससे डिनोट किया जाता है? एम के साथ। इसको डिनोट किया जाता है किलोग्राम के साथ और इसका सिंबल होता है केजी। टाइम, टाइम स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। सेकंड इसके यूनिट का नेम है और इसका सिंबल जो यूनिट का है वो है स्मॉल एस। अच्छा, इसको स्मॉल एस के साथ डिनोट किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, आई क्या होता है हमारे पास? ये होता है करंट को इससे डिनोट किया जाता है। एम्पेयर इसका यूनिट है, वोल्ट इसका यूनिट नहीं है। ये कई बोल देते हैं इतने वोल्ट करंट चल रहा है, तो वो करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी की शिद्दत, कैंडेला इसका यूनिट है, CD इसका सिंबल है, CD से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है जी टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, कैपिटल T इसका सिंबल है, केल्विन इसका यूनिट का नेम है और K से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सातवीं जो आती है ना क्वांटिटी, यानी सातवां यूनिट बन रहा है अमाउंट ऑफ सबस्टांस यानी मादे की मिकदार, उसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इसके यूनिट का जो नेम है वो है मोल, MOLE, और इसको डिनोट किया जाता है MOL के साथ। अब ये तो हमारे पास है यानी बेस यूनिट्स यानी बुनियादी यूनिट्स। अब बात वही है जिस तरह बेस क्वांटिटीज की मदद से हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाली थी ना, इसी तरह बेस यूनिट्स की मदद से डिराइव्ड यूनिट्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। एमसीक्यूज में जब ये चीजें आती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में उसने मिकदारें लिखी होती है, वो कहता है इसमें से बेस यूनिट्स या डिराइव्ड यूनिट्स अलग करें, तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आती कि कैसे करना होता है। आप ये चीजें देखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं डिटेल में आपको समझाऊं और आपको समझ भी आएगी। अब देखिए डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट यानी माखूज यूनिट। माखूज का मतलब क्या है? यानी उससे अखज किया गया। किससे अखज किया गया? अखज किया गया था इसे बेस यूनिट से यानी बुनियादी यूनिट से। अब देखें यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी माखूज मिकदारों को क्या करते हैं? ये बयान करते हैं, उसको हम नाम देते हैं, बयान करते हैं, इनको नाम दिया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स का। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, यहां पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और समझने वाली हैं। अब देखें सबसे पहला जो हमारे पास आ गया है ना डिराइव्ड यूनिट, वो है स्पीड। स्पीड क्या है? इसका सिंबल है V, इसका यानी यूनिट का जो नेम है हमारे पास है वो है मीटर पर सेकंड और इसको डिनोट किया जाता है मीटर पर सेकंड। अब देखें यहां पे सिर्फ एक एक चीज यूज हुई है, लेंथ, मैस, टाइम, टाइम, करंट, लेंथ, ये सारी चीजें अगर आप देखें, लेकिन यहां पे देखें कितनी चीजें, मीटर पर सेकंड। अब जब बात आएगी मीटर की तब आपके ज़हन में क्या आएगा? लंबाई। सेकंड की बात आएगी तो आएगा टाइम, यानी दो चीजें बुनियाद बन रही हैं, एक लंबाई यानी लेंथ, एक टाइम यानी पर सेकंड। यहां से बच्चे अगर ध्यान दें तो फार्मूला भी बना सकते हैं, यानी V = S/T या D/T, ये चीजें यहां पे निकल सकती हैं क्योंकि टाइम है पर सेकंड यानी नीचे की तरफ आया हुआ है और हमारे पास जो फासला होता है उसको मीटर पर सेकंड अगर देखें तो ये सारी चीजें यहां से अखज हो सकती हैं। अब देखें आगे बात आ गई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी रेट। रेट का मतलब क्या होता है? यानी टाइम का तो तज़किरा हो रहा है, वेलोसिटी यानी लेंथ को मापा जा रहा है उसके अंदर, तो यहां पे मीटर
मीटर दोबारा क्या चीज आ गया, लंबाई। लंबाई उसने ली एक दफा, पर सेकंड वक्त उसने लिया 2 दफा। क्यों लिया, अब देखें, vf माइनस वी आई बटा टी। अब टाइम तो दोनों के लिए है, किसके लिए, आखिरी वेलोसिटी के लिए भी और इब्तदाई वेलोसिटी के लिए, दोनों के लिए लिया है। यानी उसने आखिरी का भी नोट किया टाइम और इब्तदाई का भी टाइम नोट किया, लेकिन लंबाई दोनों की एक ही है। ये अगर आप देख लें तो यहां से चीजें आपको क्लियर हो सकती हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तीसरा हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं और क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब। अब देखें, किसी भी चीज का वॉल्यूम आपने मालूम करना हो ना, तो आप उसकी 3 साइड्स को लेते हैं, 3 लेंथ्स को लेते हैं। तो जब 3 लेंथ्स को लिया जाता है, L मल्टीप्लाई L, 3 लेंथ्स, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी 3 मीटर जब आप यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं, यानी आपका फार्मूला भी क्लियर हो गया, आपका यूनिट भी क्लियर हो गया। अब देखें, असल यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट, इसका बेस बन रही है लेंथ यानी मीटर, लेकिन हमारे पास क्या है, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है बेस मीटर है, लेंथ एक है, लेकिन उसने 3 दफा उसको लिया है, तो मीटर क्यूब यानी बुनियाद एक लेंथ बनी है। अब देखें आगे हमारे पास आ जाती है जी फोर्स। अब फोर्स क्या है, फोर्स क्या करती है, इस चीज को भी आपको सीखना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या है और कैसे बनता है। फोर्स का यूनिट जो होता है हमारे पास न्यूटन, लेकिन न्यूटन के साथ हम कुछ और भी लिख सकते हैं। न्यूटन एन से डिनोट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाता है, लेकिन सोचिए जरा, किलोग्राम जी किसका यूनिट है, मैस का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है जी, एक्सेलरेशन का। अब मैं निकाल के देता हूं, F इज इक्वल टू होता है जी m में, मैस का यूनिट क्या है जी किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लें जी, ये निकल आया। अब 2 चीजें यूज हुई हैं, एक यूज हुआ है मैस, दूसरा यूज हुआ है एक्सेलरेशन, यानी 2 मिकदारें मिलकर एक क्वांटिटी बना रही है। ये जो बुनियादी यूनिट है ना, 2 मिल रहे हैं और एक बन रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जी, प्रेशर P से डिनोट किया जाता है, यूनिट है जी इसका हमारे पास पास्कल। पास्कल के अलावा पीए से भी डिनोट करते हैं और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। बात वही आ गई, 2 यूनिट है, कैसे बनते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये पास्कल कैसे बना और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और एक चीज याद रखनी है, जब बात आई न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की, यहां से 2 चीजें आपके पास आ गई कि ये मीटर स्क्वायर कैसे बन आया और न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी न्यूटन, और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। लेकिन अगर हम एरिया को लें तो आ जाता है मीटर स्क्वायर, लंबाई जरब चौड़ाई एरिया। अब मैं निकाल के देता हूं, फार्मूला होता है जी P इज इक्वल टू F बटा A। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आ गया न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये निकल आया। अब 2 यूनिट कौन से यूज हुए, फोर्स का भी और एरिया का। एरिया का यूनिट होता है जी मेरे पास मीटर स्क्वायर। अब देखें जी डेंसिटी, इसको रो से, ये P नहीं होता, ये थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देते हैं, इसको रो बोलते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर कैसे बनाते हैं, कैसे आता है, कैसे, ये चीज बड़ी समझने वाली है। बात वही है, अगर आपको ये चीजें आती होंगी तो आपको मसला नहीं बनेगा। अब देखिए किलोग्राम तो आ गया मेरे पास, ये किसका आता है जी मैस का। अब मीटर क्यूब किसका है जी, वॉल्यूम का, लेकिन वॉल्यूम किधर है, नीचे। क्यों, ये मुझे बता रहा है कि मीटर पर क्यूब, यानी वो नीचे है। मैं निकाल के देता हूं, D इज इक्वल टू M बटा V। किधर से आया, मुझे डेंसिटी की मालूम होनी चाहिए ना, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है जी किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, किलोग्राम मीटर पर क्यूब हो जाएगा। ये देखें, किलोग्राम इसके अंदर क्या यूज हुआ है, मास, और मीटर क्या यूज हुआ है, वॉल्यूम। अब देखें 2 मिकदारें मिल रही हैं, ये 2 यूनिट मिल रहे हैं, कौन से, बेस, और एक बना रहे हैं कौन सा, माखूज यूनिट, डिराइव यूनिट बना रहे हैं। अब यही चीज बच्चे अगर सीख जाए ना कि जब भी किसी भी यूनिट के अंदर 2 चीजें यूज हो रही हो, एक एक्सेलरेशन के अंदर मसलन वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, इसके अंदर डेंसिटी के अंदर मास भी है और वॉल्यूम भी है, प्रेशर के अंदर फोर्स भी है और एरिया भी है।
फोर्स के अंदर मैस भी है और एक्सेलरेशन। जब भी याद रखना है दो वैल्यूज यूज हो, दो क्वांटिटीज यूज हो, बेस क्वांटिटीज, तो याद रखिएगा हमारे पास वो डिराइव्ड यूनिट होता है। ये चीज अगर आप अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हमारे पास लास्ट पे आता है चार्ज। चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्यू होता है। इसका यूनिट होता है जी कोलम। कोलम इसको लिखते हैं, इसका नेम है COLUM कोलम, और इसको C से डिनोट किया जाता है। अब बात वही है, अगर आप इस चीज को सीख लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अगर नहीं सीखेंगे तो बात वही है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे। आप फिर 7 पहले ये याद करेंगे, फिर आप कहेंगे अगर 7 के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई वो जी मेरे पास क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट। लेकिन चीजों को इस तरह याद करने के बजाय समझे, जिस तरह ये मैंने आपको समझाया कि दो मिकदारें जब भी यूज हो रही हो तब आपके पास क्या चीज आ जाएगा, डिराइव्ड यूनिट आ जाएगा। लेकिन जब भी एक वैल्यू यूज हो, मसलन लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, तब आपके पास वो क्या चीज होगी, बेस यूनिट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ SI यूनिट सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। जाकल्ला, फिर भी अगर आप कोई कमी बेशी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।